प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में गारंटियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर तंज कसा है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह जानती है कि झूठे वादे करना तो आसान होता है, लेकिन उसे पूरा करना असंभव होता है। कांग्रेस यह अब जान चुकी है। वास्तव में खड़गे ने कर्नाटक में कहा था कि बजट के आधार पर ही घोषणा करनी चाहिए, अन्यथा राज्य दिवालियापन हो जाएगा। अब खड़गे के बयान पर पीएम ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बात को भली भांति समझ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करना असंभव है। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि अभियान दर अभियान वे लोगों से ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वे भी जानते हैं कि वे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वे लोगों के सामने बुरी तरह बेनकाब हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कर्नाटक के डिप्टी सीएम के उनके इस बयान को लेकर खिंचाई की। राज्य सरकार शक्ति गारंटी की समीक्षा करेगी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की इस गारंटी के तहत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। शिव कुमार ने बुधवार को कहा था कि सरकार शक्ति योजना पर फिर से विचार करेगी, क्योंकि कुछ महिलाओं ने सरकारी बसों में यात्रा के लिए भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की है। इसके बाद खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाकिया भरे लहजे में उप मुख्यमंत्री की खिंचाई की, जिस पर अब बीजेपी लगातार हमलावर है। आइए आपको सुनाते हैं। मेरा लगता है कि ये बात कर्नाटक चुनाव से ही बात चर्चा में आए थे कि कांग्रेस जो घोषणा करता है वो बिना बजट करता है, बिना स्टेट का रिसोर्स देखते हुए करते हैं। राहुल पगलापन करते हैं। हिमाचल आज उसके लिए सफर कर रहा है। कर्नाटक में डेवलपमेंट एक प्रकार में रुक लग गया है। तो देर आए दुरुस्त आए। मैं खड़गे जी का बयान को स्वागत करता हूं कि हमें पॉलिटिकल पार्टी को इतना ही लोगों को प्रॉमिस करना चाहिए जो हम कर सकता हूं। जो हम कर नहीं सकता हूं ऐसा प्रॉमिस हमें नहीं करना चाहिए। उस समय में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के मुंह से जो निकला है, उन्होंने दिखाया है कि अगर सत्ता जनता के लिए संपत्ति और समृद्धि बननी चाहिए तो उनके हाथ में आकर वो विपत्ति बन जाती है। और हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से जन जन के कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं, उसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं। जस्ट आपने देखा होगा पिछले 2-3 बजट से जो प्रीशियस जेम्स एंड ज्वेलरी एंड द लग्जरी आइटम्स के ऊपर ग्रेजुअली टैक्स एंड ड्यूटी बढ़ाई गई है और जरूरतमंद जनता को अनाज मुफ्त मुहैया कराया गया है। मोदी जी का यह विचार उस भगवान राम के आदर्श से प्रेरित है, जो कि दीपावली का पर्व है, जिनके लिए लिखा गया है कि मणि माणिक महंगे किए और सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। तो लग्जरियस आइटम्स के ऊपर टैक्स और गरीब व्यक्ति के लिए अनाज की उपलब्धता। मगर अफसोस की बात यह है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल प्रमुख हैं, जिनके दिमाग इतने खाली होते हैं कि सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देते हैं। देखिए, कांग्रेस झूठ की खेती, लोगों में भरम। इंदिरा जी ने कहा था कि हम गरीबी मिटाएंगे। लोगों ने बड़े उत्साह से नारा लगा, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे। इंदिरा जी तो आ गई और जनता आधी रोटी खा के रह गया। ये आज हिमाचल हो, कर्नाटक हो, जहां जहां इनकी सरकार है, हर जगह इन्होंने झूठा वादा कर दिया। इसीलिए मैंने कहा कि ये गाना नहीं था, तेरे झूठे वादे पे मारे गए। तो वही इनके झूठे वादे पर हिमाचल की जनता, कर्नाटक की जनता, अब झारखंड और महाराष्ट्र की जनता, या तो राहुल गांधी खड़गे माफी मांगे महाराष्ट्र की जनता से, हिमाचल की जनता से, कर्नाटक की जनता से, देश से, झारखंड की जनता से, कि ना मैं कोई वादा करूंगा, जो वादा किया नहीं पूरा तो माफी मांगता। इन्हें माफी मांगना चाहिए। ये केजरीवाल कल्चर, हाँ जो कर सकते हो,
जनता के लिए करें, आपके पास बजट हो तो करें। पैसा सरकारी सेवक को पैसा देने, तनख्वाह देने की पैसा नहीं हिमाचल में, कर्नाटक में। इसीलिए मैंने कहा तेरे वादों पे मारा गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पीएम मोदी ने पोस्ट में कहा है कि आज जिन स्टेट में कांग्रेस की सरकार है वहां विकास की दिशा और आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उनकी तथाकथित गारंटी अधूरी पड़ी है जो इन राज्यों की जनता के साथ विश्वासघात है। ऐसे राजनीति के पीड़ित गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं जिन्हें न केवल प्रॉमिस बेनिफिट्स से वंचित रखा जा रहा है बल्कि उनकी चल रही स्कीम भी कमजोर की जा रही है। वहीं अब पीएम मोदी के इस ट्वीट पर कांग्रेस हमलावर है। आइए आपको सुनाते हैं। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री का क्या कहना, उनका कड़ा जवाब, सही जवाब कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया है और हमारे मुख्यमंत्रियों ने भी दिया है। पर जो व्यक्ति गलती से भी सच नहीं बोले हैं कभी भी, वो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। कमाल की बात है। जो व्यक्ति 10 साल से जुमला ही में लगे हुए हैं और धोखा ही धोखा दिया है और उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, वो आज कांग्रेस पार्टी को प्रवचन दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है। मैं भी कह रहा हूं कि उनके वायदे झूठे निकले हैं। मैं उनको झूठा नहीं कहता, पर उनके वायदे सारे झूठे हैं। और मैं गिना रहा हूं कहां गया पेट्रोल सस्ता, डीजल। कल ही दिवाली पे उनकी भेंट मिली है, सिलेंडर का दाम 62 रुपए बढ़ गया है। कहां महंगाई नियंत्रण करने की बात गई, कहां 2 करोड़ हर साल नौकरी की बात गई, और 15 लाख तो मोदी जी भूल ही गए हैं अब। तो वायदे झूठे करना मोदी जी की परंपरा है।